ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है फॉर्मल चार्ज नॉट रियल ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहते हैं द रेजिडुअल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ पे कंसिडर करो ये एक मॉलिक्यूल है HCl। अब HCl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन की तरफ काउंट करते हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज़ +1, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और इस वजह से जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज बिल्डअप होगा वो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। इस मिसाल में अब देखें, सल्फ़र जो है बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है। अब ये जो बीच वाला सल्फ़र है 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे इस ऑक्सीजन के अकाउंट में। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हम शिफ्ट कर रहे हैं इस ऑक्सीजन की तरफ, तो उसकी वजह से सल्फ़र के ऊपर जो चार्ज बन रहा है +2 और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के अकाउंट में कंसिडर किए जाएंगे, तो इसकी वजह से भी सल्फ़र के ऊपर +2 चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज जो सल्फ़र के ऊपर आएगा दैट इज़ +4। तो इस केस में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 और इस केस में भी -2, क्योंकि ऑक्सीजन ने जो सल्फ़र के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी जानिब अटैक कर लिए हैं या उनको हमने ऑक्सीजन के खाते में डाल दिया है, इसीलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और सल्फ़र का +4 होगा। केमिस्ट्री में केमिस्ट यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट टू कीप ट्रैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर। अब रूल नंबर 1 जो कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और न्यूट्रल स्पीशीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे तो उसके इसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स वुड बी इक्वल टू 0। अगर कोई पॉलीएटमिक आयन है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स वुड बी इक्वल टू द चार्ज दे कैरी। अब ये न्यूट्रल यानी एलिमेंट हैं फ्री स्टेट में, तो यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 या O3 हो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर 0, फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सल्फ़र का भी 0 है। इसी तरीके से अगर हम ये कुछ मॉलिक्यूल हैं न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं तो इनका ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन का सम होगा, अब यहाँ पे क्या है 0, तो इधर भी ओवरऑल ये 0 होगा यानी पूरे मॉलिक्यूल का। अब पॉलीएटमिक आयन को अगर देखा जाए तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र और ऑक्सीजन -2 के बराबर होगा। इसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन -1 के बराबर, और इसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज और ऑक्सीजन -1 के बराबर होगा। रूल नंबर 2 जिसमें हम मुख्तलिफ ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, तो ये ग्रुप नंबर और ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2, थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और 4 ए ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +-4, जबकि 5 ए ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3 हो सकता है। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से -2 के रेंज में,
और ग्रुप 7A एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर +7 से -1 के रेंज में होगा, जबकि ग्रुप नंबर 8A या नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर की जो रेंज है +8 से 0। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नॉर्मल केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। नॉर्मल केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +- होगा, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। +1 व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ नॉन मेटल, जैसे HCl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ -1 होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। और विथ मेटल्स यानी व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ मेटल तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल केस में यानी जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। ठीक है, जैसे मिसाल है लिथियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, जैसे सोडियम परऑक्साइड है, बेरियम परऑक्साइड है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड के केस में। जबकि विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 या +2 भी हो सकता है। जैसे एक मिसाल है O2F2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन यानी ग्रुप 7A। नॉर्मली हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, जैसे यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ +1 है। और हाइपोहेलस एसिड के केस में यानी HXO के केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और हेलस एसिड के केस में +3 और हेलिक एसिड के केस में +5 और परहेलिक एसिड के केस में +7 होगा। लेकिन याद रखो ये सारे हेलोजन के लिए होगा। ये जो है 1 से लेकर +1 से लेकर +7 ये होगा एक्सेप्ट फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन के अलावा बाकी जो हेलोजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर यानी +1 से लेकर +7 हो सकता है। अब हाउ टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे डिटरमिन करेंगे, आइए ये देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम्स। अब यहाँ पे हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि भाई न्यूट्रल अगर कोई मॉलिक्यूल है या स्पेशी है तो उसमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें जो भी इसके एटम्स हैं इस कंपाउंड में उन सब एटम्स को सम करेंगे। देखो यहाँ 2 पोटेशियम है +2 क्रोमियम है +7O और इक्वल टू 0। अब हमने जो रूल्स पढ़े हैं उनके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज़ +1, तो ये हो जाएगा 2 × +1। जबकि क्रोमियम का हमने मालूम करना है तो इसको मान लेते हैं X और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा +2x -14 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x वुड बी इक्वल टू +12 और x वुड बी इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्रोमियम का होगा +6। अब यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे मैग्नीज Mn +4 ऑक्सीजन इक्वल टू -1। अब
ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मल केस में दैट इज -2, ये 4 -2 बराबर -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैग्नीज के जगह पे अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कराऊँ क्योंकि इसे मैं x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -8 और ये -1। तो उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x वुड बी इक्वल टू -1 + 8, तो x वुड बी इक्वल टू +7, तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर होगा मैग्नीज का। इस तरीके से सल्फ़र का अगर मालूम करना है तो यहाँ पे 2H + S + 4O इक्वल टू 0। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है तो ये होगा +1, तो ये हो जाएगा +2, या इसको चलो पूरा लिख लेते हैं 2 × +1, ये सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर x जो हमने मालूम कितना है, ये 4 × -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स +2, ये x -8, x बराबर हो जाएगा -6, और ये x होगा यानी x सॉरी यहाँ पे x बराबर नहीं, x -6 इक्वल टू 0, और x बराबर हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट करेंगे +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का होगा +6। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, while oxidation number is residual charge on an atom in a molecule। वैलेंसी मोस्टली जो वैलेंसी होगी किसी एलिमेंट की ये फिक्स्ड होगी, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब कैसे, एक मिसाल ये कंसिडर करें कि अगर मैं कहता हूँ कि CH4 और CCl4, और एक और मिसाल है CH2Cl2। अब अगर देखें यहाँ पे वैलेंसी, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी 4, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4, और इसकी वैलेंसी भी 4। जबकि मैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का -4, यहाँ पर है +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। देखो वैलेंसी क्या होगी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ कंपाउंड में सेम होगी, जबकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होगा। तीसरा पॉइंट, वैलेंसी इज़ ऑलवेज इन होल नंबर। वैलेंसी हमेशा होल नंबर में होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन नंबर नॉट ऑलवेज इन होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं भी हो सकते। अच्छा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस वैलेंसी कैन नॉट बी 0 फॉर अदर एलिमेंट्स। वैलेंसी 0 नहीं हो सकती नोबल गैसेस के अलावा। ऑक्सीडेशन नंबर कुड बी 0, जैसे हमने यहाँ पे देखा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। वैलेंसी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि सुपर ऑक्साइड के केस में जैसे ये KO2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -12, और वैलेंसी हैज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन या चार्ज, while ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट केस है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आप ज़रूर माइंड में रखिएगा, जो एसिडिक करैक्टर होता है, एसिडिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। इसका मतलब जितना ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर होगा, एसिडिक करैक्टर ग्रेटर होगा। अब आइए ये कुछ मिसाल है कंसिडर करते हैं। CRO, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। जैसे मैंने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर है तो एसिडिक करैक्टर ग्रेटर होगा, बिकॉज एसिडिक करैक्टर ऑक्सीडेशन नंबर में
डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे क्रोमियम का +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे +6, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो एसिडिक करैक्टर कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये वाला मोर एसिड होगा, मोर एसिडिक करैक्टर होगा इसमें। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस मिसाल को सॉल्व करो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 बन रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ these two is more acidic, तो ऑफ कोर्स SO3 इज़ मोर एसिडिक। अब ये ऑक्सी एसिड है, एक ये है नाइट्रस एसिड और ये है नाइट्रिक एसिड। अब इन दोनों में पूछा जाए विच वन इज़ मोर एसिडिक, यहाँ पे हम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये बनेगा +3 और इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू NO2। अब ये हेलोजन कंटेनिंग एसिड है, यानी X रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन, या X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। अब यहाँ पे देखा जाए ये हाइपोहेलस एसिड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हेलोजन एटम का +1 है, ये हेलस है तो यहाँ +3 और इस केस में +5 है और यहाँ पे +7 है। तो यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये स्टेट है, तो ये एसिडिक करैक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे इनमें से। टू प्रेडिक्ट whether a substance is oxidizing agent or reducing agent, or it would undergo oxidation or reduction easily। अब कंसीडर करिए, अगर हम कहते हैं हमारे पास Fe का कोई कंपाउंड है +2 स्टेट में, इसको किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि Fe +2 से +3 स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब Fe अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब कि Fe क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी इससे ये बात साबित हुई कि कोई अगर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी अगर लोअर में होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, और अगर हायर में होगा तो वो रिड्यूस हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, concept of oxidation number is used to find out equivalent weight of oxidizing or reducing agent। जैसे यहाँ पे एक ये रिएक्शन हो रहा है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, तो हम कहेंगे ये बराबर है m/5। अब ये मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यानी इस रिएक्शन के दौरान जो यानी वेरिएशन आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर में वो 5 है। इट मीन्स एसिडिक मीडियम में KMnO4 गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। अब इस मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में देखें, न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन यानी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/, अगर यहाँ पे देखें तो ये +7 और यहाँ पे +4, तो जो वेरिएशन आई है वो 3 की है, तो इक्विवेलेंट वेट होगा m/3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज 0। अब O2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 है, या O3 हो तब भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सल्फर के केस में मिसाल S8 है, चाहे अल्फ़ा सल्फ़र कहा जाए, बीटा सल्फ़र या गैमा सल्फ़र, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नंबर सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कार्बोनाइल, यानी मेटल कार्बोनाइल जो होंगे, इस तरह की फॉर्म के जो कंपाउंड होंगे
उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा। जैसे NiCO4 है या FeCO6, इनमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 और यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अच्छा, अमलगम जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इन मेटल्स का 0 कंसिडर होगा। अच्छा, इन कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन वुड बी 0 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HCN और HNC वुड बी +2। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। आपको ये केस दिया जाता है Fe3O4। अब अगर हम ये केस देखें तो 3Fe + O4 = 0, तो 3Fe ये +4, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो ये हो जाएगा 3Fe -8 = 0, तो Fe क्या होगा, वुड बी इक्वल टू +8/3। अब ये जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एक्चुअली ये जो कंपाउंड है ये इस तरह होगा, FeO Fe2O3, यानी इसमें ये वाला जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ये दो आयरन जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो दो आयरन का +3 और एक का +2, इनका एवरेज निकालेंगे तो ये होगा। इस तरीके का एक मिसाल है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है Pb3O4 ट्राइप्लम्बम टेट्राक्साइड, जिसको सिंदूर भी कहते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से होगा, PbO और PbO3। तो इसमें भी इस प्लम्बम का, इस लेड का +2 होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा +3 होगा। अब एक और मिसाल देखते हैं, जैसे ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन अगर ये पूछा जाए क्या होगा, अगर नॉर्मल वे से हम निकालेंगे तो इसका +2, ये -2, तो क्या 0 बन रहा है? क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? नहीं, ये गलत। एक्चुअली इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में एक क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है और दूसरा क्लोरीन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और इसका +1 होगा। तो करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होगा +1 and -1।